ही आपके देश में कुछ दिन पहले बम कांड हुआ, आपके जानकारी में होगा। इसी कैंपस में बम लगाया गया। तो सर कैसे ये लोग आते हैं, घुसते हैं, किस तरह से इनका प्रोसीजर होता है? एक्चुअली चोर गलत कार्य करने वाले है तो होता नहीं है, हर जगह पाए जाते हैं, हर व्यवसाय में पाए जाते हैं। बस रोज 25 से 30 लोग पकड़े जा रहे हैं, जिसमें महिलाएं ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में जिला न्यायालय में लगातार फर्जी वकीलों का हंगामा बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए जांच कमेटी बनाई गई है। इसी से जुड़े हमारे साथ कुछ लोग हैं वकील, जो कि जांच कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। सर पूरा परिचय दीजिए सर अपना। मैं सेंट्रल बार उपाध्यक्ष दीपक राय कनाडा में, और मैं पिछले कई सालों से अधिवक्ता समाज का सेवा लगातार कर रहा हूँ। उसी परिवार ने मुझे जिम्मेदारी का पद दिया, उसका निर्वहन भी लगातार जितना हमारे पास क्षमता है कर रहा हूँ। जांच कमेटी बनाई गई, इसमें प्रमुख रूप से हमारे अध्यक्ष महामंत्री जी हैं, दोनों बार के सहयोगी के रूप में जो भी हमारे कमेटी के लोग हैं, कार्यकारिणी के हमारे बगल में बैठे हुए सत्यप्रकाश सुनील जो यहाँ सेंट्रल बार के संयुक्त प्रशासन मंत्री हैं, बनारस बार के उपाध्यक्ष राघवेंद्र दुबे जी, ये भी जाँच कमेटी में दोनों बार निष्पक्ष ढंग से सबके जाँच कर रही है। जांच का मुख्य उद्देश्य ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ला नहीं किया है, बात जानिएगा, अभी बहुत से भ्रम में फैलाया जाएगा। COP हमारा विषय है, हम उसको देख लेंगे। ला आपने किया, इंटर्नशिप का मामला है, वो लोकल बार एसोसिएशन देख रही है। जो बिना ला किए कोट पहन के घूम रहे हैं इस कैंपस में, हमारा जो उद्देश्य है उनको पकड़ना और पुलिस को सुपुर्द करना, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना जाँच कमेटी का मूल उद्देश्य है। क्योंकि सुरक्षा के नाम पे कचहरी में कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति चाहे तो इस कचहरी परिसर में किसी भी व्यक्ति के पास आसानी से पहुंच सकता है बिना किसी सुरक्षा के। उसके बाद हमारे ही आपके देश में कुछ दिन पहले बम कांड हुआ, आपके जानकारी में होगा। इसी कैंपस में बम लगाया गया, कोट पहन करके। तो सुरक्षा दृष्टिकोण से भी जांच बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, हमारे व्यवसायिक कार्यों में भी, हमारा जो व्यवसाय है उसमें भी कहीं ना कहीं ये प्रत्यक्ष रूप से हमारा नुकसान कर रहे हैं, जिनको परिसर से खाली करवाना हमारी मौलिक कर्तव्य है। तो सर कैसे ये लोग आते हैं, घुसते हैं, किस तरह से इनका प्रोसीजर होता है? एक्चुअली चोर गलत कार्य करने वाले भाई तो होता नहीं है, हर जगह पाए जाते हैं, हर व्यवसाय में पाए जाते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारा रूप स्वरूप धारण करके अधिवक्ता को बदनाम करना और व्यक्तिगत अपने परिवार के खर्चों को चलाने के लिए और अपने पेट को चलाने के लिए ऐसा स्वरूप या धारण, किसी कहने पे स्वाद देने पे कैंपस में नहीं आया। ये जो गलत मिथ्या आप लोगों ने भी सुना होगा कि किसी के कहने पर रहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति अपनी चौकी, जो खुद वकील है, वो क्यों ऐसे व्यक्ति को रखेगा? मुंशी का हमारे यहाँ कैटेगरी है, उस या सहयोगी के रूप में है तो महीने में उनको सैलरी मिलती है, या हमारे जो भी विविध कार्य में वो सहयोग करते हैं उसमें उनको खर्च दिया जाता है, तो वो जुड़े हुए। लेकिन कोई यह व्यक्ति कहे कि एक वकील अपने चौकी पर कोई ऐसे वकील को फर्जी क्यों बैठाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका व्यवसायिक उद्देश्य भी तो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। यस। अब तक कितने लोग पकड़े गए? लगभग रोज 25 से 30 लोग पकड़े जा रहे हैं, जिसमें महिलाएं ज्यादा हैं। ये भी स्पष्ट बता दूं आपको, जो हमको डाटा उपलब्ध हो पा रहा है उसमें लड़की और महिलाओं की संख्या ज्यादा है, लड़के भी हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 50+ हैं, जो जिनको कई बार चेतावनी, ऐसा नहीं है कि वो LLB किए हो, COP नहीं है, उनको चेतावनी भी देकर छोड़ा जा रहा। उसके बाद भी जो LLB नहीं किए वो कैंपस में मतलब छोड़ने से तैयार ही नहीं होते। मतलब इतनी, अब हम लोग आगे पुलिस कार्रवाई भी करेगा आपको। तो इतनी चेकिंग होती है, न्यायालय है यहाँ पर, तो चेकिंग तो होनी चाहिए। कैसे वो लोग घुस जाते हैं, क्या होता है? उसमें घुसने क्या है, कोट पहन लिए, बैंड लगा लिए, भाई अपने क्षेत्र के क्लाइंट खोज नहीं है कि हम वकील अपना कोट भाई पहन ही रहे, बैंड लगा ही रहे, तो सब लोग सोच रहे हैं कि वकील है। कोई ID कार्ड वगैरह भी होता है? ID कार्ड होता है, पर हम लोग यहाँ चेक नहीं हो पाता है। कोर्ट में कोई जज पूछता नहीं है ID कार्ड के लिए, तो इसलिए धड़ल्ले से लोग अपना घुस जाते हैं। जो चोर रहते हैं वो और तेज बोलते हैं, तो जैसे लगता है ओरिजिनल वकील यही हैं। और जो यहाँ पे सम्मानित वकील है थोड़ा सा, तो कुछ कमाई वगैरह भी कर पाते होंगे वो? तो वकील से ज़्यादा तो वही दलाली करके कमाई कर लेते हैं। इन लोग पे क्या केस लाते हैं, बाबू से, पेशकार से, इनसे मिल के अपना काम कर लेते हैं। कारण क्या है जो कमाई की आप बात कर रही, कारण ये कि उनका उद्देश्य काम करना नहीं, उनका उद्देश्य केवल दूसरे को बेवकूफ बना के पैसा लेना, क्योंकि स्पोर्ट के नाम पे पैसा लेना, फिर उस कैंपस को उतना ही देर तक उनको दिखाने के लिए आते हैं कैंपस में, पैसा लिए, कागज लिए, छोड़ दीजिए बस। इनके वजह से जो रियल में वकील है उन पे क्या असर पड़ रहा है?
उस पर बहुत जो है असर पड़ रहा है, क्योंकि जो है जो फर्जी अधिवक्ता के रूप में जो भी मैंने जांच किया अब तक, तो ऐसे अधिवक्ताओं को मतलब हम लोगों ने पकड़ा है जो कि जिसको विश्वास ही नहीं था, वो सीनियर अधिवक्ता लोग पकड़ाए हैं। ये जो है यहाँ पे और कई सीनियर अधिवक्ता लोग भी हतप्रभ हैं कि ऐसा भी हो सकता है जो कि एक सीनियर माने कि एजेड लोग जो है वो लोग जो है पकड़ाए हैं जो कि अधिवक्ता है ही नहीं, टीचर पास है और अधिवक्ता के रूप में जो है घूम रहे हैं। अब जो है हम लोग कल से जो है यानी कि जो कल से जांच होगी उसमें जो भी इस तरह के लोग पकड़े जाएंगे उनको सीधे जेल दी जाएगी। तो सर इसको अंतिम सवाल है कि किस तरह से आगे कार्रवाई क्या आगे से चेकिंग अभियान बढ़ाया देखिए जाएगा? ये चेकिंग अभियान अब बंद नहीं होगा। अब ये चेकिंग अभियान बंद नहीं होगा। प्रतिदिन के हिसाब से जो भी रिजीम आएगी या जो भी भविष्य में पदाधिकारी होंगे, प्रतिदिन ये जांच होगी, क्योंकि सुरक्षा भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगी। पैसा कमाना, बेवकूफ़ बनाना, फर्जी तरीके से काम करना ये तो ठीक है, लेकिन परिसर में आसानी से घुस जाना और कहीं ऐसा घटना कारित कर दे जिससे हमारा अधिवक्ता समाज बहुत बड़ी संख्या में बैठता है। सरकार का कोई योगदान नहीं है, हम पीठ के नीचे बैठते, तमाम समस्याएं हमारे सामने गिरी हुई है। हम चाहते हुए भी, बार एसोसिएशन चाहते हुए अधिवक्ताओं की पूर्ति या उनकी आवश्यकताओं को कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और सरकार से कोई अनुदान मुझे है नहीं। सारा व्यक्तिगत व्यवस्था यहाँ बनाई गई, चाहे बार द्वारा हो चाहे हमारी खुद की व्यक्तिगत व्यवस्था है, उसको भी प्रभावित न करें, इसके लिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। और मैं फिर आपको बता दूं, उपाध्यक्ष जी का खंडन कर दूं, अधिवक्ता शब्द उनसे है ही नहीं और ला ही नहीं किए हैं। वो सीनियर और जूनियर और उम्र कम है, वो हमारे परिवार के सदस्य ही नहीं है। अगर ला किए हैं तो उनका यहाँ स्वागत है, सीओपी नहीं है तब भी स्वागत है, आ जाएगा। उनके कुछ योग्यताएं हैं जिनको वो फुलफिल करेंगे, उनको रोका जाएगा। पकड़नामा नहीं लगाना, दंड नहीं लगाना, कोर्ट नहीं खोलना, तमाम प्रक्रिया रोक। लेकिन जो ला ही नहीं किए हैं और हमारे बीच में वकील बता रहे हैं और उम्र दराज भी है, कम एज के लड़के भी बैठ के कोर्ट बैंड लगा के काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत हम पूरे समाज को, अधिवक्ता परिवार को, बार को, सबको प्रभावित कर रहे हैं। उनको निकालना है, उनको जेल भेजने की कार्रवाई करेगा इस कमेटी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ दीपक राय, डाका जी और तमाम वकील। कैमरा पर्सन प्रशांत दुबे के साथ मैं तनीषा, आप देख रहे थे न्यूज़।